नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज राम लक्ष्मण और सीता के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में इंद्रियों के संयम रूपी तप में तमसा नदी से आगे चलते हैं और पहुंचते हैं श्रृंगबेरपुर। तुलसीदास जी कहते हैं, सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देवसरे देखी कीन दंडवत हर्षु विशेषी। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। फिर कहते हैं, सचिवहि अनुजहि प्रिय सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। तो राम लक्ष्मण और सीता श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। वहां पर देवसरी माने गंगा के दर्शन करते हैं और फिर गंगा की महिमा का राम बखान करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह श्रृंगबेरपुर क्या है और यहां राम क्यों गए हैं। शब्द सिरंगबेरपुर, इसका अगर पहले का हिस्सा देखें तो वो है शिरंग, सर अंग माने मानव शरीर में देखें तो जो मानव शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा है सर, जो सबसे ऊपर का अंग है सर अंग, इसको श्रृंगबेरपुर कहा है। तुलसीदास जी इसी बात को आगे लंका कांड में कहते हैं, जब अंगद रावण का वर्णन करते हैं कि रावण कैसा दिखता है, तो कहते हैं, भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना। तो सिर को श्रृंग के समान बताया है। तो श्रृंगबेरपुर वैदिक दृष्टि से शरीर का सबसे ऊपर का स्थान। इसकी क्या विशेषता है? यहां पर गंगा नदी बहती है लौकिक रूप से, तो वैदिक रूप से ये कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आप कथाओं में जाएंगे तो पाएंगे कि शिव ने गंगा नदी को, जो देवलोक से उतरी, अपने सिर पर धारण किया। गंगा को यहां देवसरी कहा क्योंकि वो देवलोक से उतरी और वो सिर पे उतरती हैं। तुलसीदास जी ने गंगा के लिए 2-3 और शब्द इस्तेमाल किए जो कि गंगा का मतलब खोलते हैं। तुलसीदास जी ने गंगा को कहा सुरसरिता। सुरसरी मतलब सुर की सरिता, सुरों की सरिता, सुर की नदी। मतलब कि जो सुर की सरिता है, जो सुर की नदी है, या जो वाणी है, वो हमारे सिर पर उतरती है। अगर आप देखेंगे, जब आप सुनते हैं वाणी को या किसी भी शब्द को, तो पाएंगे कि जो वो श्रवण है, जो सुनना है, वो यहाँ होता है। कान, आवाज तो कान के अंदर आती है और कान से अंदर सिर पर आती है और आप सिर में सुनते हैं किसी भी आवाज को। तो गंगा को जब सुरसरिता कहा तो ये कहा कि सुरों की सरिता, वाणी की सरिता सिर पर आती है और आप सिर पर सुनते हैं।
और वहीं उसका अर्थ लगाते हैं। ये श्रृंगबेरपुर का मतलब है और यही गंगा का मतलब है वैदिक रूप से, जब तुलसीदास जी गंगा को सुरसरिता कहते हैं। और ये जरूरी क्यों है? राम को क्यों श्रृंगबेरपुर आना है और क्यों गंगा के दर्शन करने हैं, और आगे हम देखेंगे कि वो गंगा के पार भी जाएंगे। इस सुरसरिता के दर्शन करने हैं, इस सुरसरिता में नहाना है और पान करना है इस सुरसरिता का, क्योंकि उनको तमसा से आगे चलना है, तमस से निकलना है, तमस से आगे चलना है। तमस क्या है? हमने जैसे पहले देखा, अज्ञान, अंधकार, आलस्य, निद्रा, जो बीता हुआ कल है उसकी ग्लानि, उसका विरोध, ये सब तमस है। इस तमस से कैसे निकलेंगे? इस तमस से तभी निकलेंगे जब आप सुर सरिता में स्नान करेंगे, जब आप सुर सरिता का पान करेंगे। सुर क्या है? सुर शब्द, अच्छे शब्द, जो अच्छे शब्द आप सुनते हैं, जो अच्छे शब्द आप बोलते हैं, वो सुर हैं। और जो अच्छे शब्द नहीं हैं वो असुर हैं। सुर और असुर को वैदिक रूप से जाने। जो अच्छे शब्द हैं, जो आपके मन को शांति, चैन, संतोष पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, वो सुर हैं। और जो अशांति पैदा करते हैं, जो क्लेश पैदा करते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं, जो ग्लानि उत्पन्न करते हैं, वो असुर हैं। जब आप सुर सरिता का पान करेंगे, जो कि अच्छे सुर हैं, और उसमें स्नान करेंगे, उसी को धारण करेंगे, अच्छे सुरों को, उन्हीं को सुनेंगे और उन्हीं को बोलेंगे, तो आप अपने बीते हुए कल से, जिसकी वजह से कोई ग्लानि है, कोई दुख है, कोई विषाद है, कोई परेशानी है, आप वहाँ से आगे निकलेंगे, आप उसको भूलेंगे और आगे निकलेंगे। इसीलिए राम को तमस से पार जाने के लिए श्रृंगबेरपुर पहुंचना है, और वहाँ सुर सरिता में, जो कि उनके सिर पर आती है, उसका पान करना है और उसमें स्नान करना है। और यही महिमा राम ने सीता और लक्ष्मण को श्रृंगबेरपुर में समझाई। धन्यवाद।